गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम नदियों से टेस्ट आपको हल करवा रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं मैप के माध्यम से कि नदियों से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, किन किन राज्यों से नदियाँ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चनों का सेट है। कोशिश करिए कि आप 9 से 10 के बीच में सही करें। अगर इतना सही कर रहे हैं, नदियों की तैयारी आपकी अच्छी मानी जाएगी। 8 से 9 के बीच में सही हो रहा है तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। लेकिन इससे कम सही हो रहा है तो आपको मेहनत करना है और 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में आना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखें, आंसर सोचें, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होते हैं तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? क्वेश्चन ध्यान से देखें। पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारा आंसर यहाँ मिल सकता है आपको। कह रहा है कि किस नदी का उद्गम भारत में ही होता है और वो भारत में ही विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल। सोचें आप सोचें, हम मैप से आपको सब दिखाएंगे, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले आप एक बार सोचिए कितना क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठार से होता है और ये उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। मतलब भारत के अंदर ही इसका ये उत्पन्न हुई और भारत के अंदर ही इसका ये समाप्त हो गई, विलीन हो गई। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो होता है, ब्रह्मपुत्र जो आप देख रहे हो, इसका उद्गम होता है तिब्बत में और ये सांगपो के नाम से आगे बढ़ती है। सिंधु का उद्गम ये भी तिब्बत में होता है। कोसी का उद्गम नेपाल से होता है, आप जानते होंगे, बिहार में आती है। तो थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं इसको। ये देखें भारत का मैप, उत्तरी भाग है भारत का, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली है, तिब्बत के चेमायुंग ग्लेशियर के पास से, मानसरोवर झील के पास से निकली है और ये सांगपो के नाम से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर दिहांग नाम से प्रवेश करती है। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ते हुए आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा में मिल जाती है। और यहीं से निकली है सिंधु नदी, चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से ही। और ये राकसताल झील है यहीं पर, यहीं से निकलती है सिंधु नदी और इधर से प्रवेश करती है ये जम्मू कश्मीर में और इधर से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है सिंधु नदी। और तीसरा ऑप्शन था कोसी नदी। तो कोसी नदी यहाँ नेपाल से निकलती है ऐसे, और यहाँ से एक अरुण नदी भी इसकी सहायक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसके बाद ये आती है बिहार में आती है। तो बिहार में इससे बहुत बाढ़ आता था, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये इधर से आती है। तो आप देखेंगे कि सभी नदियों का उद्गम भारत के बाहर से हुआ, इसका भी और इसका भी भारत के बाहर से हुआ था। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कौन सी नदी का उद्गम भारत के अंदर हुआ है और भारत में ही विलीन हो जाती है। तो ज़रा हम आपको दिखाते हैं चंबल का। तो ये पहले देखें आप, ये गंगा ऐसे गई है और इसकी सबसे बड़ी सहायक यमुना जो कि दिल्ली से होते हुए ऐसे आई है और प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। अब इसी यमुना की एक सहायक है चंबल नदी, जो इधर मध्य प्रदेश से यहाँ से निकली है ऐसे राजस्थान के कोटा से जाते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना से मिल जाती है। तो आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश से निकल कर उत्तर प्रदेश तक जाती है, मतलब भारत के अंदर ही उत्पन्न होती, भारत के अंदर ही विलीन हो जाती है। जबकि ये सब बाहर से उत्पन्न होकर बाहर निकल जाते हैं या फिर भारत के अंदर रह जाते हैं। तो जो आंसर पूछा गया था उसके हिसाब से चंबल सबसे सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख लें, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत के महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, भरेह के पास पंचनदा उत्तर प्रदेश राज्य भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम पर समाप्त होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जो हम बताएं वो ज़रूर समझ में आया होगा, वही आप याद रखें, आपका आंसर वही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी, कावेरी। सोचें, किसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकली है, ये भी आप याद रखेंगे। और यह
दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जानी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। और कावेरी भी दक्षिण भारत में ही बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकली है। कृष्णा कर्नाटक के पास से निकली है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। एक बार मैं मैप आपको दिखा देता हूँ इनका लोकेशन। आइए उन नदियों की स्थिति आपको दिखा देते हैं। इधर देखें आप, मैप तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गोदावरी। गोदावरी नासिक से निकली है ऐसे, और ये ऐसे गई है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिरती है। कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकली है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण गोदावरी भी महाराष्ट्र के नासिक से निकली है, और कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकली है, महाबलेश्वर से, और ये ऐसे आगे बढ़ती है, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में प्रवाहित होकर यहाँ पर आकर गिरती है। और जो महानदी थी वो छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से ऐसे निकलती है, और ये उड़ीसा में आकर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये नदियाँ। तो इनमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की कि गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो आप कावेरी देखे थे, कावेरी यहाँ कर्नाटक से निकली है ऐसे, और केरल के से कुछ नदियाँ उससे निकल कर जाकर मिलती हैं, और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पांडिचेरी होकर ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गिरती तो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा इसको। और ये ऐसे गई है, ये ऐसे, और ये वाली ऐसे गई थी। तो ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, और ये कावेरी है। तो कावेरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और ये गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसको। थोड़ा सा आप यहाँ देख लें कृष्णा के बारे में। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1288 किलोमीटर है। ये दक्षिणी पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी के किनारे पर विजयवाड़ा है, ध्यान रखिएगा। और जो हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखें आप, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिणी गंगा के नाम से बोला जाता है। इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आया है। ऑप्शन सी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। सोचें, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोचिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं आपको। चलिए, आप आंसर सोच लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में बनाई गई है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये मैप देखें आप, ये देख रहे हैं, ये वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है। ये वाला राज्य जो दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। तो इसमें से यहाँ पर निकली है अमरकंटक से ऐसे नर्मदा नदी। तो इसी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। ये नर्मदा नदी है, ध्यान रखिएगा, उल्टा बहती है, एस्चुअरी बनाती है। यहीं से सोन नदी निकली है, इधर बहती है, गंगा से जाकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी दो नदियाँ जस्ट विपरीत बहती हैं, तो नर्मदा और सोन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आंसर आप देख लें, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर नामक स्थान पर निर्मित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखा था। ये भी ध्यान रखिएगा, 23 अक्टूबर। और जस्ट कुछ दिनों बाद ही इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब। इंपॉर्टेंट ये डेट आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कावेरी नदी पे बनाया गया है। हमने इन सभी नदियों का लोकेशन आपको दिखा रखा है। कावेरी नदी कर्नाटक और केरल के बॉर्डर से होते हुए तमिलनाडु और पांडिचेरी से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, जो जल विवाद कावेरी जल विवाद चल रहा है,
वो जिन राज्यों के आसपास से जाएगी उन्हीं से चलेगा। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी का जल विवाद कावेरी नदी जल विवाद संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लें आप। कृष्ण राज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस योजना का कार्य निर्माण एम एस विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी के डॉल्फिन के लिए घर है? ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। गोदावरी, नर्मदा, गंगा, साबरमती। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी। गंगा नदी ताजे डॉल्फिन का घर है। गंगा डॉल्फिन आप सुने होंगे, गंगा नदी में ही डॉल्फिन मुख्यतः ताजे पानी में मिलती है और इसीलिए इसे भारत का जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गंगा नदी डॉल्फिन को ही भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखें थोड़ा सा, गंगा नदी डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों में के जल मुख्यतः गंगा नदी तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान जल में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गंगा सही था। क्वेश्चन देखें, काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मतलब कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, गंगा, तीस्ता, ब्यास। सोचें, अगर जरा सा भी लोकेशन पता हो आपको, पिछला वीडियो ध्यान से देखे होंगे, तो यहाँ पर ये सवाल गलत नहीं होगा। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लूनी नदी। आप जानते हो लूनी नदी राजस्थान के जो अरावली पर्वत है उसके दक्षिणी भाग से निकली है, तो सिंपल सी बात, राजस्थान में लूनी नदी ही प्रवाहित होती है। गंगा तो राजस्थान में है ही नहीं। तीस्ता, तीस्ता निकली है सिक्किम से। ब्यास, ब्यास निकली है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से। तो सिंपल सी बात है, लूनी ही होगी। थोड़ा लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप ध्यान से देखें आप। देखिए, जो तीस्ता नदी है वो यहाँ सिक्किम से निकली है और ऐसे आई है। जो लूनी नदी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे अरावली पर्वत श्रेणी गई है दिल्ली तक। इसी के पीछे से यहाँ से निकली है लूनी नदी। एक मिनट, यहाँ से देखें, ऐसे अरावली पर्वत गई हुई है दिल्ली तक और इसके जस्ट पीछे से यहाँ से लूनी नदी निकली हुई है और आकर खंभात खाड़ी में गिरती है। तीस्ता नदी यहाँ से निकली हुई है और आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। और गंगा नदी तो आपको पता है ऐसे आई हुई है, तो ये होगी नहीं। और जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश से, जैसे यहाँ से निकली सतलज नदी ऐसे गई हुई है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में से ऐसे निकलती है और आकर सतलज में ही मिल जाती है। तो सिंपल सी बात, आपको दिख रहा है कि लूनी नदी ही राजस्थान में से निकल के आ रही है, इधर से राजस्थान के क्षेत्र से। तो यही आंसर हो सकता है अगर थोड़ा सा भी लोकेशन पता हो। नदियों को हल करने का, नदियों से ढेर सारे क्वेश्चन कवर अप होते हैं, बस थोड़ा सा आपको लोकेशन पता होना चाहिए किस किस राज्य से जाती हैं। मैं थोड़ा सा राज्य एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। ये जम्मू कश्मीर है जो दो भागों में बटा है, इधर कश्मीर बनाया गया, इधर लद्दाख बनाया गया। ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर महाराष्ट्र। इधर जाओगे अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय। ये सब चीज़ें, ये सिक्किम है। इधर ये जो पैक हो रहा है ये नेपाल है और ये वाला जो पैक हो रहा है ये भूटान है। इधर पाकिस्तान है, ये तिब्बत है। जनरल चीज़ें ये पता होना चाहिए। इधर को अरब सागर बोलते हैं, इधर को बंगाल खाड़ी बोलते हैं। ये वाला जो खाड़ी इसे कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, ये वाली जो खाड़ी इसे खंभात की खाड़ी बोलते हैं। सब जनरल चीज़ें हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए ये सब। यहाँ पर देखें आप, अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके दक्षिणी पश्चिम में लूनी नदी, पूर्वी हिस्से से बनास नदियों की सहायक बहती हैं और जो उसी नदी के किनारे ये स्थित है। क्वेश्चन देखें ध्यान से, थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? मेघना, तवांग, हांगहो, इरावदी। सोचें,
चलिए आंसर बताते हैं आपको। तवांग नदी जो है, आइजोल तवांग नदी के किनारे ही स्थित है। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप। आप ये तो जानते हैं ना मिजोरम किसकी राजधानी है? सॉरी, आइजोल किसकी राजधानी है? हमने तो बता ही दिया आपको। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम में तवांग नदी बहती है और आइजोल उसी के किनारे है। मेघना, तवांग, हांगहो और इरावदी, थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, देखें ध्यान से आप। मेघना नदी आपको, एक मिनट, मेघना नदी आपको यहाँ मिलेगी। दरअसल गंगा ऐसे आई हुई है और गंगा ऐसे आई हुई है, ऐसे गई है, इधर से ब्रह्मपुत्र आकर इसमें मिलती है, तो मेघना नदी यहाँ से आकर इससे मिलती है, मेघना हुई। इरावदी नदी आपको इधर जो ये म्यांमार है, म्यांमार में प्रवाहित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हांगहो नदी है वो चीन में, ये जो तिब्बत है इसके ऊपर चीन मिलेगा, चीन में हांगहो नदी प्रवाहित होती है। और जो तवांग नदी है वो मिजोरम में प्रवाहित होती है, तो ये मिजोरम है, इसको याद रखिएगा। और मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है तवांग नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख लें, आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तवांग नदी घाटी के पश्चिम में, तुइरियल नदी घाटी के पूर्व में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखें, थोड़ा सा टफ हो सकता है। अलकनंदा भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी से नाम से आगे प्रवाहित होती है? सोचें। देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। इसका ढेर सारा डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगले वीडियो में इससे डिटेल क्वेश्चन बनेगा और आपको इसका डिटेल पढ़ना होगा और अगले वीडियो में जो इससे क्वेश्चन बनेगा उसको सही करना होगा, इसलिए इसका ढेर सारा डिटेल नहीं बताया जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ रेफरेंस देख लें। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती है और यहीं से सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? मतलब कह रहा है महासागरों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। महासागरों में सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वो है क्लोरीन, ध्यान रखिएगा इसको। आप यहाँ पर देख लें, महासागर के जल में लवणों में जो सबसे ज़्यादा मिलता है लवणों में वो है सोडियम सबसे ज़्यादा 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोरीन 10.8%, कैल्शियम 3.6%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम इतना है, मैग्नीशियम इतना है। तो आप देखेंगे कि इन सब से, हालांकि सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मिलता है लेकिन सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में नहीं था, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऑप्शन में नहीं था। तो जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन तो यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, इसलिए सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम के बाद सबसे ज़्यादा क्लोरीन मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कैल्शियम का नंबर लगता है, पोटेशियम का नंबर लगता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी क्वेश्चन में अगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में हो तो सबसे ज़्यादा वही मिलता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, हांगहो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, गंगा नदी। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, विक्टोरिया झील से निकली है, भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरा, हांगहो नदी, ये आपको मिलेगी चीन में, चीन में प्रवाहित होती है, एशिया की सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है, ये भी आप जानते रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, कई बार बता चुके, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, तब भी है, सही है, आपके दिमाग में होगा। गंगा नदी भारत की, अब यहाँ देखिए कह रहा है भारत की, तो ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है क्योंकि भारत से निकली है, जबकि ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकली है। अगर क्वेश्चन आता है भारत में सबसे लंबी नदी या भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हुआ, या फिर ऐसे क्वेश्चन रहे कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाती, क्योंकि ये बाहर से तो आई लेकिन भारत से भी प्रवाहित होती है। लेकिन ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। तो
क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आपको समझना होगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था। यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस देख लें। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 1569 मील है। जो निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की लंबाई कुल 3848 किलोमीटर, जो कि पहले 2900 थी, उससे बढ़ गई है। लेकिन भारत के भीतर केवल ये 916 किलोमीटर ही बढ़ती है, इसलिए गंगा की लंबाई अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके सब सही होंगे। जितना हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।